हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं इतिहास के पन्नों की। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की कहानी से आज के हम इस चैनल की हमारी शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं वाजिद अली शाह के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा वाजिद, अगर आपका इतिहास में रुचि है तो डेफिनेटली आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। और वाजिद अली शाह अवध के रियासत के अंतिम नवाब थे, जिनका कार्यकाल 1847 से लेकर के 1856 तक चला था। वे एक विलक्षण शासक थे। एक तरह से वे कला प्रेमी, कवि, संगीतज्ञ और नाटककार थे। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रूप से कमज़ोर, ब्रिटिशरों के शिकार। उनकी ज़िंदगी एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने राज्य को तो खो ही दिया, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को भी कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। अब शासन की शुरुआत को समझते हैं। तो वाजिद अली शाह का जन्म 30 जुलाई 1822 को लखनऊ में हुआ था। वे नवाब अमजद अली शाह के पुत्र थे और उन्होंने 1847 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अवध की गद्दी पर वो बैठे थे। ठीक है। जब उन्होंने शासन संभाला तब अवध पहले से ही अंग्रेजों के आर्थिक और राजनीतिक दबाव में था। शासन के विशेष पहलू क्या थे? तो कलाओं के वे संरक्षक थे। वाजिद अली शाह को नृत्य, संगीत, कविता, नाटकों का बहुत शौक था। उन्होंने लखनऊ की जो ठुमरी जो है उस शैली को नया जीवन दिया। कथक को भी शाही संरक्षण दिया। वे स्वयं एक कुशल कवि थे और अख्तर नाम का उपनाम से वे उर्दू शायरी लिखते थे। अब राजनीतिक अक्षमता कैसे थी उनमें? तो हालांकि सांस्कृतिक दृष्टि से वे समृद्ध थे, लेकिन प्रशासनिक मामलों में उनको कमज़ोर माना जाता है। उनके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी और जनता की समस्याओं से दूरी उनकी बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एक बहाना उन्हें मिला उन्हें हटाने का। तो ब्रिटिश ने अवध को कैसे हड़पा? अवध की ब्रिटिशों द्वारा हड़प। तो ब्रिटिशों ने 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन लखनऊ छोड़ करके कोलकाता चले गए। उन्होंने कलकत्ता में मोंटिया ब्रुज इलाके में एक नई और छोटी अवध बसाई, जिसे मिनी लखनऊ कहा गया। अवध से कोलकाता तक का उनका सफ़र। तो कोलकाता में उन्होंने एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। उन्होंने वहाँ पर कवि सम्मेलन, संगीत और नाटकों का आयोजन शुरू किया। वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे और लोग उन्हें राजा की तरह ही वहाँ पर भी सम्मान दिया करते थे। उनकी रानियाँ और अनुयायी ने भी उनकी संस्कृति को जीवित रखा। मेटिया बुर्ज में आज भी उनकी छवि और कलावान राजा के रूप में उन्हें देखा जाता है। सन 1857 का विरोध और नवाब। तो जब सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो अवध के लोगों ने वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र, जिनका नाम था बिरजिस कद्र, को नवाब घोषित किया। बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की पत्नी, ने लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला, लेकिन नवाब स्वयं इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे पहले ही अंग्रेज़ों की नज़र कैद में जीवन जी रहे थे। अब उनकी मृत्यु कब हुई? तो वाजिद अली शाह का निधन 21 सितंबर सन 1887 को कलकत्ता के मेटिया बुर्ज में हुआ। उनकी कब्र वहीं पर बनी हुई है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने राजनीति कभी नहीं की, बल्कि कलाओं को ही अपना हथियार बनाया। निष्कर्ष निकलता है कि वाजिद अली शाह की कहानी एक ऐसे नवाब की दास्तान है जो युद्ध नहीं जीत सका, लेकिन अपनी संस्कृति, कविता, संगीत और संवेदनाओं के बल पर लोगों के दिलों में अमर हो गया। आज भी जब लखनऊ की बात होती है तो वाजिद अली शाह का नाम उसी गर्व से लिया जाता है जैसे किसी कलाकार नहीं, बल्कि किसी जीवंत सांस्कृतिक आंदोलन की तरह उनका नाम लिया जाता है। वाजिद अली शाह न सिर्फ एक शासक, संगीत प्रेमी थे, बल्कि एक प्रतिभावान लेखक और कवि भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें, काव्य संग्रह, नाटक और धार्मिक रचनाएं भी लिखी। उनकी लेखनी में नफासत, सौंदर्य बोध, सूफियाना रंग और नवाबी ठसक देखने को मिलती है। तो उनकी प्रमुख कुछ कृतियाँ भी उन्होंने लिखी हैं जिस पर प्रकाश डालते हैं। तो हुस्न ए अख्तर, तो ये वाजिद अली शाह की उर्दू कविता का संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने तखल्लुस यानी कविताओं का प्रयोग किया है और उसमें नाम रखा है उन्होंने। तखल्लुस मतलब जो नाम के बाद में जो शब्द लगाते हैं ना, अख्तर, वो तखल्लुस उसमें रखा हुआ है। इसमें गज़लें, रुबाइयाँ, शेर व शायरी शामिल है जो प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिकता पर आधारित हैं। भाषा में लखनऊ की तहजीब और नवाबी नज़ाकत झलकती है।
फिर उन्होंने दूसरी किताब लिखी थी दरबार अख्तर। तो यह एक नाटकीय कृति है जिसमें वाजिद अली शाह ने दरबार की संस्कृति को जीवंत उसमें चित्रण इसमें मिलता है। इसमें संगीत, नृत्य, प्रेम और पारंपरिक जो दरबारी जीवन है उसका चित्रण है। इसे दरबार में मंचित किया जाता था और यह अवध की सांस्कृतिक और भव्यता को भी दर्शाता है। फिर उन्होंने तीसरी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहमत उल इलाही। तो यह एक धार्मिक पुस्तक थी जिसे वाजिद अली शाह ने लिखा था। इसमें इस्लाम के आध्यात्मिक पक्षों, सूफी मत, नैतिक और ईश्वर भक्ति का उल्लेख मिलता है। यह दिखाता है कि वे केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिंतन के भी राजा थे। फिर उन्होंने अगली पुस्तक लिखी थी बानी ए रस्क। बानी ए रस्क वाजिद अली शाह को कथक नृत्य को संरक्षित और विकसित करने के लिए इसका श्रेय जाता है। उन्होंने कथक को कुछ नियमों, मुद्राओं, भंगिमाओं और कवित्व को स्वयं उन्होंने इसमें लिखा है और उसका अभ्यास किया है। उन्होंने रहस्य और रासलीला पर आधारित भी नाट्य रचनाएं लिखी हैं। फिर उन्होंने इंशाए अख्तर नाम से एक और लिखा है। यह एक पत्र संग्रह है जैसा ग्रंथ है। इसमें वाजिद अली शाह ने दरबार से जुड़े हुए पत्रों, राजनीतिक टिप्पणियों और कूटनीतिक उसमें संवाद मिलते हैं। यह पुस्तक उनके शासनकाल में प्रशासनिक पहलुओं को समझाने में मदद करती है। लेखन की विशेषताएं समझ लेते हैं तो वाजिद अली शाह की भाषा में नज़ाकत, तहजीब और वे फारसी, उर्दू और अरबी तथा हिंदी पर समान रूप से अधिकार रखते थे। उनके लेखन में धर्म, प्रेम, सौंदर्य, संगीत और संस्कृति का अद्भुत समन्वय है। तो वाजिद अली शाह सिर्फ एक नवाब नहीं थे बल्कि एक लेखक, कवि, कलाकार और दार्शनिक भी थे। उनका साहित्य में योगदान भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर को उन्होंने बहुत समृद्ध किया। आज उनकी किताबें न सिर्फ इतिहास के पन्नों में बल्कि कला और साहित्य प्रेमियों के मन में भी जीवित हैं। योगी मेला अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा आरंभ किया गया एक अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव था। यह मेला न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक था बल्कि अवध की गंगा जमुनी तहजीब और संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति का भव्य दर्शन भी था। तो योगी मेला पर हम संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं। तो आयोजक इसके थे वाजिद अली शाह। मूल रूप से लखनऊ में ही इसका लखनऊ में और बाद में ये कलकत्ता के मेटिया बुर्ज में इसको रचा गया। आरंभ में अवध शासनकाल में 19वीं शताब्दी के मध्य और फिर प्रकृति इसकी जो थी वो धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव थी। उसका मुख्य तत्व था योगियों की पूजा, सूफी संतों का सम्मान और रासलीला, साथ साथ में संगीत, कथक और कव्वालियाँ। योगी मेला की उत्पत्ति के कारण वाजिद अली शाह का झुकाव न केवल इस्लाम या दरबारी जीवन तक सीमित नहीं रहा, ये हिंदू संस्कृति की तरफ भी उनका झुकाव दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको वाजिद अली शाह के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।